महाराज जी अभी आप हिंदी में कविता सुना रहे थे, जो है वो भी बताएं अभी, मुझे बहुत अच्छी। हाँ, देखिए स्वामी चैतन्य जी महाराज जो हैं उर्दू के लिखे पढ़े थे, उनके कुरान शरीफ भी कंठस्थ याद थी। तो उन्होंने कभी वे इंसानियत को श्रेष्ठ मानते थे। वे कहते थे ना कोई दुनिया में हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख ईसाई बौद्ध, कुछ नहीं, सब एक केवल इंसान है। तो उन्होंने एक अपने समय में एक भजन लिखा था, वे गाया करते थे जी। ना हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया, ना हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया, भगवान ने बंदे को एक इंसान बनाया। ना हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया, भगवान ने बंदे को एक इंसान बनाया। लेते ही जन्म पड़ गए ये जाल मजहब के, कानों में गूंजने लगे सुरताल मजहब के। लेते ही जन्म पड़ गए ये जाल मजहब के, कानों में गूंजने लगे सुरताल मजहब के। हिंदू कोई मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान कोई सिख ईसाई, आने लगे बंदे तुझे ये ख्याल मजहब के, आने लगे बंदे तुझे ये ख्याल मजहब के। इन्हीं ख्यालों ने इंसान को शैतान बनाया, इन्हीं ख्यालों ने इंसान को शैतान बनाया। ना हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया, भगवान ने बंदे को एक इंसान बनाया। ना हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया। सबका लहू है एक जिस्म सबका एक है, हिंदू मुसलमान धर्म सबका एक है। सबका लहू है एक जिस्म सबका एक है, हिंदू मुसलमान धर्म सबका एक है। दुई की दीवार को तू तोड़ दे इंसा, उस एक को पहचान कर्म सबका एक है, उस एक को पहचान कर्म सबका एक है। क्यों स्वर्ग सी धरती को शमशान बनाया, क्यों स्वर्ग सी धरती को शमशान बनाया। ना हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया, भगवान ने बंदे को एक इंसान बनाया। ना हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया। क्यों फिरकों में पढ़ कर के जन्म खोए रहा है, एक पुण्य करने जाए सो पाप हो रहा है। क्यों फिरकों में पढ़ कर के जन्म खोए रहा है, एक पुण्य करने जाए सो पाप हो रहा है। मानुष जन्म मिला है जरा सोच समझ ले, क्यों राह में कांटों के बीज बोए रहा है, क्यों राह में कांटों के बीज बोए रहा है। दुनिया में क्यों जंग का सामान बनाया, क्यों दुनिया में क्यों जंग का सामान बनाया। ना हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया, भगवान ने बंदे को एक इंसान बनाया। ना हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया। कुरान की आयत से ये आवाज़ है आती, गीता भी हमको रोज़ यही ज्ञान सुनाती। कुरान की आयत से ये आवाज़ है आती, गीता भी हमको रोज़ यही ज्ञान सुनाती। क्या ग्रंथ क्या अंजील क्या वेद है कहते, क्या ग्रंथ क्या अंजील क्या वेद है कहते। सब एक है बंदे न कोई जाति किसी की, सब एक है बंदे न कोई जाति किसी की। हम ही ने ख्याले मजहब नादान बनाया, हम ही ने ख्याले मजहब नादान बनाया। ना हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया, भगवान ने बंदे को एक इंसान बनाया। ना हिंदू बनाया न मुसलमान बनाया। तो इस प्रकार से स्वामी चैतन्य जी महाराज समाज में घूम घूम कर इंसानियत की शिक्षा देते थे। वे कहते थे कि ना संसार में कोई हिंदू है ना मुसलमान है, उस भगवान के यहाँ से सब बनकर इंसान आए हैं। ये तो कुछ धर्म के ठेकेदारों ने 4 वर्ण बना दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उन 4 वर्णों में भी फिर 36 जाति बना दी, जबकि सब इंसान है। कोई भी ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय, क्योंकि सबका घर एक ही है, सब एक ही खून से बने हैं, सबके अंदर वही हाड़ मांस नाड़ी त्वचा सब कुछ बराबर है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि सब इंसान है।
मिलकर बोले श्रोमणी संत रविदास जी महाराज की जय। वाह जी वाह। तो महाराज जी चेतानंद जी कविताएं भी लिखते थे मतलब? हाँ जी, वे बहुत बड़े कवि थे। अच्छा जी। उनके बनाए हुए भजन बहुत है जी 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 जी। और शब्द वाणी भी है उनकी। जी जी जी। तो वे अपने कवि थे बहुत अच्छे अपने समय के। उन्होंने मेरे ख्याल में आपने एक बुक संस्करण भी छपवाया था जो हाँ हाँ, उनके कुछ शब्द भी दर्ज किए हैं। हाँ, शब्द भी हैं, उनके भजन भी हैं। एक भजनावली है जी, चेतानंद भजनावली। और हमने सुना है कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से भी कुछ तर्क वितर्क किया था महाराज जी, वो घटना भी आप बताइए। हाँ हाँ, वो ऐसा था, वे उन्होंने 10-10 प्रश्नों के 3 पेपर पूरे भारत का में भेजे थे महाराज चेतानंद जी ने। और उस समय पे उन एक पेपर के हल करने पे 10 प्रश्न हल करने पे 500 रुपये इनाम था उस समय में। हाँ जी, कम से कम 100 साल पहले जी। तो उन प्रश्नों का जवाब केवल 1.5% जवाब जवाहरलाल जी ने दिया था, प्रधानमंत्री जी ने जी। यानी बका किसी ने भी उन प्रश्न जवाब नहीं दिए थे। जी। तो महाराज चेतानंद जी साक्षर थे, पढ़े लिखे थे? हाँ, लिखे पढ़े थे। अच्छा। वे उर्दू के जानकार थे। जी जी। उनके जो गुरु थे वो कुर्बान अली थे, जिन्होंने उन्हें उर्दू की शिक्षा दी थी, क्योंकि उस समय में हमारे समाज के लोगों को ये हिंदू लोग शिक्षा नहीं दिया करते थे। जी। केवल मुसलमान भाइयों ने ही हमारे लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार कराया थोड़ा बहुत। और उनके बाबा साहब आगे अम्बेडकर जी, उनसे भी हमारे समाज को शिक्षा मिली है। जी 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 जी। क्योंकि बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो उससे लोगों के अंदर जो है जागृति आई। ये और तो गुरु रविदास जी ने भी। हाँ, रविदास जी महाराज जी ने 650 वर्ष पहले यही तीनों सूत्र दिए। जी। उन्होंने कहा है कि पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भव ने दर्शे, लोहा कंचन हिरणों कैसे जब पारस सीने पर से। जी। कि जब तक आदमी विद्यारूपी पारस से नहीं लगेगा तो कभी भी लोहे से सोना नहीं बन सकता। जी। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा, फिर उन्होंने कहा है रविदास जी महाराज ने, तुम मकतूल सुपेद सफेल हम बपरे जैसे कीरा, और सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुक मखीरा। जी। रविदास जी महाराज ने शिक्षा दी है, कहा है कि जिस प्रकार से मधुमक्खी जी का संगठन होता है, जी। मधुमक्खियों का संगठन होता है कि वे एक दूसरे के ऊपर बैठी रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बड़े प्रेम के साथ रहती है। उनकी जो रानी मक्खी होती है ये सब उसके साथ चलती हैं। जी। और जब यदि कोई उन्हें छेड़ता है तो उस पर फिर वे संघर्ष भी करते हैं, अटैक कर देती हैं। जी। तो इसी प्रकार से यही तीनों सूत्र बाबा साहब ने कहे हैं, ये 600 साल पहले, 650 वर्ष पहले रविदास जी महाराज ने भी शिक्षा दी समाज को। जी। तो उनसे ही बाबा साहब ने शिक्षा लेकर के प्रचार प्रसार के अनुभव हुआ। जी। गुरु रविदास जी ने भी दीन दुखियों की सेवा के लिए जो है बहुत सारे सूत्र दिए हैं। उन्होंने कहा, हाँ महाराज जी के आप जरा बताएं कि दीन दुखियों की सेवा में लगे रहो रविदास। हाँ, रविदास जी कहते हैं, दीन दुखी की सेव में लागे रहो रविदास, जी। निस्वासर की सेव से प्रभु मिलन की आस। जी। कि जो लोग सेवा करते हैं दीन दुखी की, जी। वो हमेशा परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाते हैं, क्योंकि सेवा करने से ही मन पवित्र होता है जल्दी। जी। मन के अंदर चमक आती है, मन पवित्र होता है सेवा करने से। जी। क्योंकि रविदास जी भी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब मन पवित्र हो जाता है तो फिर ज्ञान रूपी गंगा उसकी बुद्धि में ऑटोमेटिक आ जाती है। जी। तो इसलिए महापुरुषों ने शिक्षा दी है। महाराज जी ने नशाखोरी पे भी जो है प्रतिबंध लगाया। हाँ हाँ, शराब पे भी कहा। रविदास जी महाराज ने कहा है कि शराब के बारे में कहा है, रविदास मदरा क्या पीजिए जो चढ़ चढ़ उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। जी। रविदास जी कहते हैं कि ऐसी शराब से क्या लाभ है जिसका नशा शाम को पिया सुबह ही समाप्त हो जाए। जी। ऐसा नशा करना है तो नाम का नशा करो, गुरु महाराज के नाम का, कि जो कभी जीवन भर क्या 2-4 जन्मों तक भी ना उतरे। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा है, प्रभु भक्ति श्रम साधना जग में जिनके पास, तिन ही जीवन सफल भयो सतभाषे रविदास। जी। जी। हमें अपने जीवन में जीवन चलाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जी। और आत्मा को जानने के लिए हमें प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जी। तभी हमारा जीवन सफल है। क्योंकि कभी भी गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती। जी। गाड़ी में 2 पहिए जरूर होते हैं, दायां बायां। तो इसी प्रकार से ये भक्ति और श्रम साधना ये दोनों ही हमारे जीवन का आधार हैं। जी। तो हमें शरीर के लालन पालन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जी। मजदूरी पैसा करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा, और आत्मा को जानने के लिए भजन सुमन करना पड़ेगा। जी। तभी हमारे कल्याण हो सकता है, वरना नहीं। बहुत उत्तम वाणी।
महाराज जी आप हिंदी व्याख्या जो करते हैं ना, वो बहुत ही सरल और वो है कि जिससे कि अब अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे सभी साक्षर लोगों को समझ जाती है। तो हमारे समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही व्याख्या करनी चाहिए महाराज जी के शब्दों की। और आप तो दिन रात खैर बखान कर करके महाराज जी का प्रचार करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे बात करके, जो है आपने समाज को बड़ा संदेश दिया। अभी आप